अस्सलाम वालेकुम। 17.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। राइट इक्विवेलेंट सेट, इम्प्रॉपर सेट एंड 3 प्रॉपर सेट ऑफ द फॉलोइंग। अब इक्विवेलेंट क्या है, प्रॉपर क्या है और इम्प्रॉपर क्या है। तो इक्विवेलेंट सेट आई थिंक यहाँ आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं बोल रही हूँ वो आप लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ऑर्डर सेम हो। जैसे इसमें है 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5 नंबर होने चाहिए, तो वो कहलाता है बराबर, तो इक्विवेलेंट सेट। अब प्रॉपर सेट क्या है, प्रॉपर है इनकी वो ब्रेक कर देना। एनी वन एलिमेंट ऑर्डर डिक्रीज और इंक्रीज। अब पांचों को तो हमें एक ही ऑर्डर में नहीं ले सकती, इन दोनों को पेयर बना दिया, इन दोनों को मैंने इसमें से पेयरिंग करके बना के फोल्डर्स बना दिए, तो ये कहलाते हैं हमारे पास प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सेट क्या है, ऑल द एलिमेंट्स एस मिरर, सेम वही चीज़ जो इक्विवेलेंट के अंदर आती। अब जरा हमें सवाल दिया था P इक्वल्स टू AEIOU एंड Q इक्वल्स टू नंबर्स बिलोंग टू इंटीजर्स -2 से ग्रेटर देन ++2 तक। तो लिखते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ मार्क है तो इसका मतलब है 2 यूज़ होगा, -2 -1 0 1 2, तो 1 2 3 4 5 ऐसे भी है। इम्प्रॉपर सेट है, दोनों डिक्रीज भी नहीं करे मैंने, कोई अल्फाज इसमें से कम नहीं किया, और ये दोनों इक्विवेलेंट सेट भी हैं, क्योंकि इसके पास भी 5 हैं, इसके पास भी 5 हैं। अब ये कहते हैं प्रॉपर सेट बनाओ, मतलब इनमें से पेयरिंग करो, कम कम के 3 सेट 2 सेट बना के दिखाओ। तो यहाँ मैंने AI का सेट बनाया, एक AE का, यानी इस सेट में से प्रॉपर सेट बना के दिखाने, पेयरिंग करके। पेयर कर लो, 3 नंबर ले लो, वो इन्होंने हमें कहा नहीं है, तो मैंने 2 2 वैल्यूज़ ली हुई हैं, AIOUAE। अब यहाँ पे भी हम 2 2 करके पेयरिंग कर लेते हैं। फिर से बता रही हूँ, प्रॉपर सेट का मतलब है जो आपको सेट दिया गया है उसमें से सब सेट बना दो, तो वो हमारे प्रॉपर सेट कहलाते हैं। राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगलटन का मतलब है सिर्फ एक एलिमेंट। सिंगलटन का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट। तो यहाँ हमने क्या, नंबर्स बिलोंग्स टू Z³ इक्वल्स टू -8, ऐसा इंटीजर या ऐसा नंबर जो बराबर हो -8 के, तो ये भी सिंगल सेट हो गया, आ गया सिंगलटन। फिर है यहाँ पे नंबर्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स -1 ग्रेटर देन +1। अब जाहिर से बात है मैंने यहाँ मार्क तो किया नहीं है, तो ग्रेटर और इसमें क्या आ गया हमारे पास 0। तो ये हमें खुद से बनाने थे, ये एग्जाम्पल में भी आ सकते हैं आपके पास सिंगलटन सेट बनाने के लिए। तो सिंगलटन कैसे बनाया, मैंने Z के ऊपर क्यूब लगवा दिया, और यहाँ पे -1 से और ग्रेटर देन 1, तो इन दोनों के दरमियान को जाहिर सी बात है मार्क तो है नहीं, इक्वल्स टू तो बोला ही नहीं इन्होंने, तो सिर्फ सेंटर में क्या बचता है हमारे पास 0। क्यों, देख लें, -1 0 एंड 1, ये दोनों तो यूज़ होंगे नहीं, तो सेंटर में क्या आया, एक वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन। अब आ जाते हैं पावर सेट के ऊपर। पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। मेरे यहाँ से ना एक स्टूडेंट से पानी गिर गया था, तो सारा मैं भी फेयर करती हूँ। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5 10 एंड 11। सबसे पहले हम पावर सेट की पावर निकाल लेते हैं। पावर निकालने का तरीका कैसे है कि कितने बॉक्सेस बनेंगे। हमने पावर सेट की वैल्यूज़ लिखी, उसके एलिमेंट कितने हैं, इसके एलिमेंट है 3। अब फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू A, B, C आप कुछ भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू n, मतलब 2 की पावर n। ये जो n है वो क्या है, ये कितने एलिमेंट्स मौजूद है वो लिखते हैं इसमें, 1 2 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो यहाँ n की जगह पे मैं क्या लिख दूँगी 3। अब 2 की पावर हो गई 3, 2 को पावर निकालते हैं तो ये हो गया 1 2 3, तो 2 टू द 4 4 टू द 8, तो पावर क्या है हमारे पास 8। मतलब ये सबसेट बनेंगे ना, कितने होने चाहिए, ये 8 होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी सेट बनाया, मैंने इनको एक एक अलग सेट बनाए, देखो 5 10 11 15। फिर मैंने पेयरिंग करी 5 को 10 के साथ, 5 को 15 के साथ। अब 10 को 15 के साथ लिखा और एक बार ये मैंने पूरे। अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि जब मैं 10 के साथ 5 की जोड़ी बना रही थी, 5 और 10 की, तो मैं 10 और 5 की जोड़ी भी तो बना सकती हूँ। तो पावर सेट में ऐसा नहीं होता। अगर हमने एक बॉक्स में 5 और 10 यूज़ कर लिया, तो हम इसकी सीक्वेंस चेंज कर दें कि 10 के बाद 5 को कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार एक चीज़ यूज़ हो गई एक बॉक्स के अंदर तो वो रिपीट नहीं होती। बी है इसका क्वेश्चन, नंबर्स बिलोंग करता है इंटीजर्स नंबर से जो कि -1 से बड़े हों और 4 से छोटे हों। अब -1 और 4 के दरमियान -1 से बड़ा क्या है 0, 1 2 3, 4 से छोटे क्या है 3 तक हैं। पहले वही, अब मैंने वहाँ ए लिखा था, मैंने इसीलिए यहाँ पे चीज़ चेंज कर दी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि अपनी मर्ज़ी से हम ले सकते हैं। फॉर्मूला तो वही है 2n,
कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। 2 की पावर 4 निकाली, क्या आया आंसर, 16। अब जो जवाब है ना उसके सबसे 16 होने चाहिए। पहला वही एम्प्टी सेट बनाते हैं और इनको एक एक बार एक एक सेट में कर देते हैं। देखो 1 2 3 4 5, मैंने तो बन गए। अब पेयर करते हैं 0 को 1 के साथ, 0 को 2 के साथ, 0 को 3 के साथ। देखो 0 2 0 3 हो गया, 0 1 है। अब जाहिर सी बात हो गए। अब मैं चेक करती हूँ 1 के साथ 0 मौजूद है, मौजूद है। 1 के साथ 2 मौजूद है, नहीं है, तो मैंने लिख दिया। 1 के साथ 3 मौजूद है, नहीं है, मैंने लिख दिया। अब 2 को देखते हैं, 2 के साथ 0 मौजूद है, बिल्कुल है। 2 के साथ 1 है, यहाँ है। 2 के साथ 3 मौजूद है, नहीं है, तो मैंने ये लिख दिया। अब 3 के साथ 0 भी है, 3 के साथ 1 भी है, 3 के साथ 2 भी है, 3 के साथ सब हो गए। 3 के साथ 3 हम नहीं लिखेंगे, याद रखिए। कहीं ऐसा बोलें कि भाई मैं तो 3 के साथ 3 लिख दूँ, काम हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये 2 की पेयरिंग की जोड़ी हो गई। अब हम 3 नंबर्स को देख रहे हैं। 1 2 1 0 1 2 के साथ, 0 1 के साथ मैंने 2 को लिया, 0 1 के साथ मैंने 3 को लिया। फिर 0 और 2 की जोड़ी बनाई, 0 2 के साथ मैंने 3 ले लिया। 0 1 2 3 एक बॉक्स में ही आ गए। ओके, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पेयरिंग कर लेते हैं। पहले मैंने कहा कि मैंने एक एम्प्टी सेट बनाया, फिर 1 1, एक में 2, एक में 3, ठीक है। और सॉरी, मैं 0 तो लिखना ही भूल गई, इसमें 0 कर लेते हैं, इसको यहाँ बना लेते हैं। ये तो बन गए, एक दफ़ा हो गए। अब मैंने क्या करा, मैंने इनकी जोड़ियों के साथ बनाया, मतलब 0 के साथ 1, 0 के साथ 2, 0 के साथ 3। अब तो मज़ीद है ही नहीं, 1 2 3 हो गया। अब मैंने 0 1 की जो पेयर किया, 0 1 के साथ 2 को, 0 1 के साथ 3, सॉरी ये तो 0 को कर रहा है ना, 0 को 1 के साथ, 0 को 2 के साथ, 0 को 3 के साथ। अब मैं 1 से पूछती हूँ, 1 को 0 के साथ लिखवाऊँ, तो भाई लिख तो चुकी हूँ ना, चाहे आगे पीछे हूँ, है तो ये मौजूद ना एक डब्बे के अंदर, एक सेट के अंदर, तो मैं इसे रिपीट तो नहीं कर सकती। मतलब 0 को 1 के साथ नहीं लिखवा सकती। 1 को 2 के साथ लिखा है मैंने अभी तक, नहीं लिखा, लिख देते हैं 1 2। 1 को 3 के साथ लिखा है, नहीं लिखा है, तो हम लिख देंगे 1 3। अब ये भी पूरे हो गए। अब 2 की बारी, 2 को 0 के साथ लिखवा चुकी हूँ, 2 को 1 के साथ लिखवा चुकी हूँ, तो 2 को 3 के साथ अभी तक मैंने नहीं लिखा, तो मैं इसको लिख देती हूँ। अब 3 की बारी, 3 के साथ 0 मौजूद है, 3 के साथ 1 भी मौजूद है, 3 के साथ 2 भी मौजूद है। इसका मतलब है इन तीनों में से तो मैं नहीं कर सकती। अब होगा ये पूरे। अब अभी हमने सिर्फ 0 को लिया था, अब हम इन 2 को नंबर ले लेते हैं, 0 और 1 को। 0 1 के साथ मैं क्या लिखवाऊँगी, अब 0 1 के साथ 2 को, 0 1 के साथ 3 को, सही। 2 और 3 एक जैसे तो नहीं है, सेम नहीं है। अब मैं 0 2 को जोड़ी बनाऊँ, 0 2 को मैं 1 के साथ लिखवाऊँ तो हो चुका है। अगर मैं बोलूँ 0 को 2 के साथ जोड़ी बनाऊँ, उसके साथ 1 लिखवाऊँ, भाई लिख चुकी हूँ, आगे पीछे लेकिन है तो ना। अगर मैं 0 2 को 3 के साथ पेयर करवाऊँ तो ये भी मौजूद है, नो ये नहीं मौजूद। 0 2 3 ये मौजूद नहीं है, हम लिख देते हैं जो चीज़ मौजूद नहीं है, 0 2 3। अब मैं 0 3 की पेयर कर लेती हूँ, 0 और 3 की। अब 0 3 1 हैगा, 0 3 2 हैगा। सीक्वेंस चेंज है लेकिन मौजूद है एक ही सेट के अंदर ये तीनों नंबर, तो अब ये नहीं हो सकता। क्या 1 0 2 3 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। 1 2 3 मौजूद है, नहीं है, तो हम लिखेंगे 1 2 3। एक तो ये भी हो सकता है ना, जो ये पूरा वैल्यू है 0 1 2 3। अब ज़रा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये आ गए 16। ये हो गए पूरे 16। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आया था, 16। फाइंड द सेट विच हैव ओनली 2 प्रॉपर सबसेट, नॉट पॉसिबल। प्रॉपर सबसेट नॉट पॉसिबल। फाइंड 1 प्रॉपर सबसेट, यस इज कॉल्ड अ सिंगलटन। नो प्रॉपर सबसेट, इसको कहते हैं हम नल सेट। 2 प्रॉपर सबसेट नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉपर सबसेट आपको बता चुकी हूँ ना, तो वो तो इम्प्रॉपर हो जाएगा। अगर एक जैसे एक ही बराबर के हो तो वो तो प्रॉपर हो जाएगा, तो ये नॉट पॉसिबल हो नहीं सकता। 1 प्रॉपर सबसेट एक वैल्यू का प्रॉपर सबसेट हो सकता है, क्योंकि एक ही वैल्यू है, इसके अलावा ना तो वो कम होगी ना वो
ज़्यादा होगी तो उसका हम बोल सकते हैं सिंगलटन। नो प्रॉपर सबसेट, जिसके अंदर सबसेट की कोई भी वैल्यू ना हो उसको कहते हैं हम नल सेट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आई होगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।